आजकल हर फूड व्लॉगर प्लेटर हाउस के पीछे ही क्यों पड़ गया? प्लेटर हाउस पर सबने बहुत सारे खाने होते हैं ना। क्या इसमें मुफ्ता अच्छा लगता है? क्या मामला है? लोगों को घर पे खाना मिलता नहीं है, जिसकी शादियाँ हुई हैं बीवियाँ खाना देती नहीं है, तो बोले यार क्यों ना यार चैनल ज्वाइन करते हैं यूट्यूब और खाना पकड़ते हैं। जब भी आप फूड व्लॉगिंग की कहीं भी किसी भी लोकेशन पर कवरेज के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको लिफाफा मिलता है या फ्री में खाना मिलता है? वो हमारी व्यूशिप देखते हैं कि यार इनकी व्यूशिप कितनी है हमारी, ताकि इनके पेज से हमारी प्रमोशन हो सके। देखने वाले कराची आए तो बंस रोड या हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पर अपना लाजमी है। अभी भी मेरा ख्याल है वहीं से आ रहे हैं। अभी भी वहीं से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक खैरियत से हैं? इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनको आप चलते फिरते में फूड व्लॉगिंग करते हुए देखते हैं। अब आज की वीडियो की ओपनिंग मजीद आगे फिलहाल मैं नहीं करूंगा, आपको ज़रा मिलवाते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंस रोड की ऐसी फूड स्ट्रीट पे जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग आते हैं तफरी मकामात पे अपना एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो वो बंस रोड की फूड स्ट्रीट पे आए बगैर नहीं रह सकते। इसी तरह आज हम मौजूद हैं प्लेटर हाउस पे। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि हर खाने के पीछे, हर फूड के पीछे कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई कहानी छुपी होती है, तो उस कहानी को जानने की कोशिश करते हैं ऑनर से। तो चलिए हमारे साथ। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रो दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल हर फूड व्लॉगर प्लेटर हाउस के पीछे ही क्यों पड़ गया? यार प्लेटर हाउस पर सबने बहुत सारे खाने होते हैं ना, उसमें आपको कबाब मिल रहा होता है, चिकन मिल रहा होता है, पता नहीं तरह तरह के, उसके अंदर टमाटर और फिर सब्जी, फिर चावल। वो इस चीज़ों को देख के खूबसूरत वाला एक प्लेटर बनता है तो लोग बोलते पता नहीं उसमें क्या होगा, तो वो देखने जाते हैं, वो खाते हैं। अच्छा, आजकल हर कोई फूड व्लॉगिंग के पीछे क्यों पड़ गया? क्या इसमें मुफ्ता अच्छा लगता है? क्या मामला है? यार मैं पता क्या, आजकल चक्कर चला पेट का। हाँ। लोगों को घर पे खाना मिलता नहीं है, हाँ। जिसकी शादियाँ हुई हैं बीवियाँ खाना देती नहीं है, तो बोले यार क्यों ना यार चैनल ज्वाइन करते हैं यूट्यूब और खाना पकड़ते हैं। कहीं ना कहीं जाएंगे, वो खाना तो अपने पैसे तो लेगा नहीं, उसकी वीडियो उसकी प्रमोशन हो जाती है, हमारा पेट भर जाता है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, फिर इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फूड व्लॉगर्स हैं उनकी बेगमात या उनके घरों में उनको खाना नहीं मिलता है क्या? ये मतलब हुआ? जैसे जितने भी फूड लग रहे हैं उसका अंदाजा उसके पेट से लगाया था। पेट से? अगर पेट बाहर समझो फिर ज़्यादा टाइट खाता है। यार ये तो अब आपने ऐसी बात कर दी है कि वैसे ये बात सच है कि ज़्यादातर फूड व्लॉगर्स के ये मामला तो होते हैं। मैं आगे मजीद नहीं बोलना बाहर का खाना है ना, असल में बारबेक्यू, फास्ट फूड, ये टोटल हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो हम खा तो लेते हैं, अब रात को 10 बजे 11 बजे कराची में खाने चल रहे होते हैं, आप खाना खाने के बाद जाके जाके सो जाते हो, आप वॉकिंग तो करते नहीं हो, कम से कम जो खाना आपने खाया वो हजम हो सके। तो क्या समझते हैं, फूड व्लॉगिंग हमारे मुल्क में ज़्यादा पसंद की जाती है या दूसरी वीडियोस को इसके अलावा ज़्यादा पसंद किया जाता है? यार देखिए, खाना ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी इंसान या जानवर भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो खाएगा ना उसका पेट नहीं भरेगा। तो कराची आपको पता है रोशनियों का शहर है और कराची खानों का भी शहर है। अच्छे अच्छे खाने आपको कराची में मिलते हैं, पंजाब में आपको अच्छे खाने नहीं मिलते। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ के कराची के लोग हैं ना, तेज़ खाना पसंद करते हैं, मिर्च तेज़ खाते हैं, मसाला टाइट खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं। पंजाब में क्या होता है, लाहौर या आप कहीं भी चले जाएं, पंजाब में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, वहाँ आपको लाइट खाना मिलता है, वहाँ मसाले आपके हल्के होते हैं, लेकिन वहाँ पे मसाले हल्के होते हैं तो बीमारियाँ भी कम होती हैं। बीमारियाँ भी कम होती हैं। वैसे ये बात सही है, मैं भी जब लाहौर गया था मैंने वहाँ देखा कि जो जायके कराची में है ना, वो जायके मुझे लाहौर क्या मतलब कराची से बाहर मैंने जैसे एक कदम रखा, मुझे वो जायके कहीं भी नहीं मिले। तो उसकी वजह ये है ना कि देखिए, आप कराची में पैदा हुए हैं, यहीं का खाना खाया, यहीं का नमक खाया, आपको यहाँ की मिर्ची टेस्ट पसंद है, तो आपकी ज़बान को वो टेस्ट पसंद है तेज़ वाला। अब जैसे ही आप पंजाब जाते हैं तो वहाँ पर एकदम से नमक मसाला कम होता है, तो आपको वो जायका अच्छा लगता नहीं है। अगर हालांकि शेफ़ वही होते हैं पंजाब के, पूरे कराची में जितनी भी फूड स्ट्रीट है आप देख लें, सब ने शेफ़ बाहर के रखे हुए हैं, सब पंजाबी शेफ़ हैं। कोई दिखा दो कोई माजिद में बना रहा हो, बिरयानी बना रहा हो, या कढ़ाई बना रहा हो, या हलीम बना रहा हो, सब पंजाब के लोग। अच्छा अदनान, मुझे ये बताइए कि जब भी आप फूड व्लॉगिंग की कहीं भी किसी भी लोकेशन पर कवरेज के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको लिफाफा मिलता है या फ्री में खाना मिलता है? देखिए, नॉर्मल हमें ऐसा होता है कि हमें खुद बुलाया जाता है, क्योंकि हमारा पेज है तकरीबन 4.25 लाख के करीब खड़ा हुआ है, तो वो हमारी व्यूशिप देखते हैं कि यार इनकी व्यूशिप कितनी है हमारी, ताकि इनके पेज से हमारी प्रमोशन हो सके। तो नॉर्मल 99% ऐसा होता है कि लोग हमें बुलाते हैं, तो फिर हम वहाँ जाते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि अब जैसे मिसाल है कि कोई नई चीज़ हमें आई लगी कि यार
कि ये मार्केट में हमारे लोगों को दिखानी चाहिए, तो वहाँ हम खुद वीडियो बनाते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, माशाल्लाह चलते फिरते का काफ़ी माशाल्लाह अच्छा नाम हो चुका है और देखने वाले बहुत शौक से आप लोगों की वीडियोस देखते हैं। आप लोग क्या आमतौर पर मैसेज लोगों को डिलीवर करना चाहते हैं, क्या सोच के आप लोग वीडियोस बनाते हैं, क्या पैगाम होता है, उसके हवाले से बताइए। देखिए नॉर्मल ये होता है कि जब कोई हमें किसी रेस्टोरेंट में बुलाता है तो उसका खाना, जाहिर सी बात है, जब यार नॉर्मल खाना तकरीबन सबका ज़्यादा, एक का बहुत हाई-फाई होता है, एक का होता है नॉर्मल, तो उसको हम अच्छा ही बोलते हैं। एक चीज़ है कि हमें पसंद ही ना आई, लेकिन उसने हमें पेट के लिए बुलाया भी है, तो हम उसकी बुराई तो नहीं कर सकते ना यार। तो एक हम बुला रहा है अपनी प्रमोशन के लिए, तो ये कि उसमें अगर 3-4 आइटम रखे हुए तो उसमें 2 आइटम ऐसे होते हैं जो अच्छी होते हैं, क्योंकि हर इंसान का टेस्ट अपना अपना होता है। अच्छा अदनान, मुझे ये बताओ कि कब से चलते फिरते के साथ काम कर रहे हो? यह तकरीबन मुझे 6 से 8 महीने हो गए तकरीबन, 6 महीने तकरीबन। ये लास्ट जो बरसात जो गई है आपकी 5-6 महीने हो गए, तो उस बरसात के अंदर एक वीडियो मैंने बनाई थी स्कीम 33 के अंदर। माशाल्लाह मेरी पहली वीडियो 2 लाख क्रॉस गई थी चलते फिरते, फर्स्ट वीडियो मेरी, मतलब मोहसिन भाई का पहला चेहरा था कराची का जो सामने आया था। अच्छा तुम्हारा अपना भी मेरे ख्याल है यूट्यूब चैनल है? मेरा अपना चैनल है, वो पहले जो नाम NA फूड एंड डिस्कवर के नाम से नाम था, लेकिन मैंने चेंज कर दिया उसको, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, मतलब प्राउड ऑफ पाकिस्तान के नाम से मेरा चैनल है। और उस पर मैं फूड भी देख रहा होता हूँ, और आजकल जो रेलवे की कोचेज़ जो आई हैं, न्यू चाइनीज़ कोचेज़, उनके पीछे भी भाग रहे हैं आप। वो आप माशाल्लाह आप न्यू चाइनीज़ कोचेज़ की पोर्ट, कराची पोर्ट पर उतनी थी, वो सबसे ऊपर वीडियो 4 लाख पे खरीद आपके भाई। मतलब खूब भागे आप? बहुत बड़ी मेहनत की, बहुत भागे उसके बहुत पीछे, मेहनत भी बहुत की है कि बस यहाँ उतरे और यहाँ पहले मैं कवर करूँगा, ऐसे और ऐसी दौड़ थी। मेरा प्लान भी है कि जब पहला ट्रायल होगा इस्लामाबाद से, तो मैं इस्लामाबाद जाऊँगा उसको और करने के लिए। चलें, अब तो पक्का हो गया, मैं भी आपके साथ चलूँगा। चलो अच्छी बात, पक्की बात है। पक्की बात है। चले ठीक है, कोई पैगाम देना चाहेंगे चलते फिरते की तरफ से, अपनी तरफ से हमारे देखने वालों को? देखिए भाई, ये भाई है, इनका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, और इनकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सच बोलें, अच्छी लगे तो ज़रूर बताएं, जो इनकी खामियां हैं, गलतियां, जहाँ ये कुछ गलत कर रहे हैं वो भी बताएं, क्योंकि आप लोग देखते हैं, आपको ज़्यादा पता होता है कि हम क्या गलती कर रहे होते हैं। और हमारा चलते फिरते का पेज है, इसके अंदर भी आपको कोई अगर मिस्टेक लगती है, खामी लगती है, तो वो ज़रूर उसको बताएँ। और यही कहूँगा कि कराची, अगर आप लोग कराची कभी नहीं आए, देखने वाले कराची आएँ, तो बंस रोड या हुसैनाबाद की रोड शीट पर अपना लाजमी है। अभी भी मेरा ख्याल है वहीं से आ रहे हैं? अभी भी मुझे असल में था जायका है ना, खींच के लेके आता है। अक्सर मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि देखिए नाख ने अपना रिव्यू दे दिया, अब ज़बान बताएगी जायके टेस्ट कैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। चले अदनान, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। दोबारा छापा किसी दिन मार देंगे जब आप चलते फिरते की वीडियो बना रहे होंगे, और ख़ासतौर पे फूड व्लॉगिंग जब कर रहे होंगे, जब मारेंगे कहीं छापा। फूड में ज़्यादातर